देखिए, डुमरियागंज क्षेत्र के अंदर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही पर आमादा हैं, गुंडागर्दी पर आमादा हैं, बदतमीजी पर आमादा हैं, अभद्रता कर रहे हैं। और इंजीनियर रामफेर यादव जी पढ़े लिखे नेता हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। लगातार समाज की बेहतरी के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, डुमरियागंज में मोहब्बत कायम करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। इससे व्यथित होकर, इससे परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है यहाँ पर, जो बहुत बड़े बोलवीर हैं, बातवीर हैं, और जिनका कंपटीशन चल रहा है अभद्रता के मामले में अपने पूर्व विधायक के साथ। दोनों लोगों में ये होड़ लगी हुई है कि कौन सबसे अच्छे से गाली दे लेता है, कौन सबसे ज्यादा अभद्रता कर सकता है। और उसी क्रम में उन्होंने इंजीनियर रामफेर यादव जी की लोकप्रियता से परेशान होकर फोन पर धमकी भरी कॉल की, बहुत ही अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। और जिस तरह की भाषाई असर हमने देखा उनकी बातों में, उससे साफ पता चलता है कि जो क्षेत्र का दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, उससे किस कदर ये लोग नफरत करते हैं, किस कदर घृणा करते हैं। वो साफ साफ उनके जिस तरह का शब्दों का चयन उन्होंने अपनी उस बातचीत में किया, उसे साफ पता चलता है। और उसके बाद फिर अपने गुर्गों को सक्रिय कर देते हैं। इंजीनियर रामफेर यादव जी को तमाम कॉल आती है, एक कॉल और आती है उसके बाद ब्राह्मण समाज के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो भी कॉल करके, बब्बू पाठक जी का वो भी कॉल करते हैं, वो भी उसी और निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि ये सुनियोजित ढंग से बिल्कुल इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। और जो भारतीय जनता पार्टी आज इनको डराने की कोशिश कर रही है और इनके समाज को डराने की कोशिश कर रही है, चाहे उसमें अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, चाहे उसमें दलित समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, सबके अंदर डर और दहशत कायम करके यहाँ राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। कल तक सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी की जा रही थी, अब आज पिछड़े समाज को भी टारगेट कर लिया गया। क्या दोष है इंजीनियर रामफेर यादव जी? कौन सा अपराध किया था इन्होंने? एसआईआर को लेकर सभी विपक्षी पार्टियों को चुनाव आयोग ने ये रिक्वेस्ट करी है कि आप बीएलओ के साथ मिलकर काम करिए। चुनाव आयोग की तरफ से बार बार मीटिंग होती है जिलों के अंदर, उसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको दिशा निर्देश दिया जाता है कि आप बीएलए नियुक्त करिए, अपने नेताओं को सक्रिय रखिए, वो निगरानी करें बूथ पर। तो अगर इंजीनियर रामफेर यादव जी ने केंद्रीय चुनाव आयोग, स्टेट चुनाव आयोग की मर्जी के हिसाब से, उनकी इच्छा के हिसाब से एसआईआर में एक तरीके से विपक्षी पार्टी के सारे नेता चुनाव आयोग का सहयोग कर रहे हैं, उस सहयोग अगर हम कर रहे हैं और उसको आप इतना बड़ा तूल दे रहे हैं मामला, तो मामला कहीं एसआईआर से संबंधित नहीं है। मामला यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुजन समाज के साथ जो है नफरत करते हैं, दलितों से नफरत करते हैं, पिछड़ों से नफरत करते हैं, अल्पसंख्यकों से नफरत करते हैं, और उसी नफरत के सहारे अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। लेकिन हम ये बात आश्वस्त करना चाहते हैं पूरे समाज को, भारतीय जनता पार्टी की इस मंशा को हम कामयाब नहीं होने देंगे। और ये जो नफरत की लड़ाई छेड़ी है भारतीय जनता पार्टी ने, इसका हम जवाब मोहब्बत से देंगे। अब इसका एक निर्णायक लड़ाई होगी, नफरत के खिलाफ मोहब्बत का एल्गार होगा डुमरियागंज के अंदर। सब मिलकर इस नफरत की सियासत को जड़ से खत्म करने का काम करेंगे।